सेक्शन ए क्वेश्चन पेपर नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम सेक्शन ए ब्रज का जो पेपर नंबर 2 है वो देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सही बात है, रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। ट्रू और फॉल्स? पक्का? रियल नंबर में क्या हो सकता है? या तो हम क्या लिख सकते हैं, और कुछ हो सकता है उसमें? पाई इज एन इरेशनल, पाई इरेशनल है, और 22/7 ए रेशनल नंबर है। सही बात है? यस, इट इज ऑल्सो पाई इटसेल्फ इज अ ट्रू इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का जो आंसर है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और ये 22/7 तो P अपन Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दैट्स वाई इट इज रेशनल। थर्ड वाला क्वेश्चन, 0.50 लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो क्या आएगा? कौन से एक्सिस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे क्यों आएगा? वाई एक्सिस पे 0 है, एक्स दिया हुआ है, इसलिए ये कौन से एक्सिस पे आएगा? यानी ट्रू फॉल्स के हिसाब से ये क्या है? फॉल्स है। क्या है? अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक। सब लोग यहाँ देखेंगे 3⁻²। तो मैं पहले क्या करूंगा? 3⁻²⁻1/, क्यों? ये रूट है ना, 2 गॉन, 3⁻²-1, 1/, सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? बोलो। क्यों नॉट डिफाइंड? जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होगी? राइट? इफ एन एंगल इज 10 मोर देन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, एंगल इज 10 मोर देन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या लेते हैं हम, और दूसरा एंगल क्या होगा? x+10। उन्होंने क्या बोला है? इफ एन एंगल इज 10 मोर देन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन मेजर ऑफ एंगल। अब इस दोनों का प्लस करेंगे, x+10 = 90। क्यों 90 लिखा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्लस 90 होता है। x कितना होगा? तो 2x = x = 80/2, x = और एक 40 होगा, और दूसरा x+10 यानी 40 + 10 दैट इज। अब हम 6 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। सॉरी, ये 6 ही था, एक हमने जंप कर दिया। 5th नंबर, ये 6 था, 5th देख लेते हैं, तो वो भी देख लेना व्हाट इज द। हाँ, बराबर है। चलो 7th। हाँ, ये हमने एज्यूम किया कि एक एंगल x है, दूसरा एंगल उससे 10 ज्यादा है, तो इससे 10 ज्यादा होगा ना, x+10। तो इस दोनों का प्लस करके हम क्या लेंगे? 90, क्योंकि ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है। क्लियर? चलो, और भी ऐसी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। द 0.30, 7th नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स। 30 - 30 ऑलवेज लाइज ऑन ब्लैंक। दोनों में x एक्सिस दे तो किस पे आएगा? x। 8 नंबर का क्वेश्चन, ब्लैंक इज अज्यूम्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। पक्का? तो पोस्टुलेट में क्या आएगा? यहाँ मैथमेटिक्स की सारी टर्म्स के अंदर क्या आएगा? एक्सियोम। और ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा? यूक्लिड डिवाइड हिज फेमस ट्रीटीज एलिमेंट्स इनटू ब्लैंक चैप्टर्स। कितने चैप्टर थे? 13 चैप्टर। ये कौन से नंबर का है? नहीं, 10th नंबर। द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज। हाँ, लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है? ओके, वेरी नाइस। 11th नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे हम लोग।
क्या है उसमें, x इक्वल टू क्यू, y इक्वल टू 4, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन y माइनस, अब ये आई थिंक q नहीं होगा, x की कोई x, या तो x इक्वल टू 0 होगा इसमें, प्रिंटिंग में ये हो सकता है लोचा शायद। हाँ ओके, ये बराबर ही है, y इक्वल टू हम 4 ऐसे ले सकते हैं सपोज, लेकिन आपको समझ में नहीं इसमें क्या पूछा गया है, हमें सॉल्यूशन चाहिए y माइनस 4 का, तो y माइनस 4 का, चलो कोई बात नहीं ले लेता, तो y इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ 4। तो अब सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए होगा तो मेरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स वाई, वाई क्या होगा 4 4, ये उसका क्या बन गया, जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे दी जाती है, खाली एक्स और वाई की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो लिख देना है, और ऊपर हम जो भी एज्यूम करके कोई वैल्यू दूसरी। अब इससे हम क्या सीखेंगे, y इक्वल टू 4 का मतलब होगा उसका ग्राफ y को इंटरसेक्ट करेगा और x को पैरेलल होगा। क्लियर, ये तो हम इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी आपको आना ही चाहिए। अब नंबर 12, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है यूक्लिड का, किसी को पता है? चलो तो पहले पांचों पोस्टुलेट हम देखते हैं, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पांचों पोस्टुलेट का रिवीजन साथ में कर लेते हैं, राइट जिससे क्या होगा, इसमें से आपको कोई ना कोई ऐसी क्वेरी हो तो हम सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो सब लोग अपनी बुक निकालो फटाफट, इसके बाद मैं पूछूंगा तो याद नहीं रहे, याद ना रहे ऐसा मत करना, हमने ऑलरेडी बहुत बार ये पोस्टुलेट देख चुके हैं हम लोग। पहला पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रोवन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर, यानी कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये पोस्टुलेट 1 की बात कर रहा हूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, या तो दूसरा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, टू डिस्टिंक्ट यानी टू डिफरेंट पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, ये पहला पोस्टुलेट है। और उसी में जागो ग्राहक, अब धीरज रखो थोड़ा, बहुत ज्यादा। पोस्टुलेट, और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, वो कौन सा है, टर्मिनेटेड लाइन या लाइन सेगमेंट, उसको हम दोनों साइड एक्सटेंशन दे सकते हैं, ऐसा किसने कहा था, पोस्टुलेट बराबर 2 में। पोस्टुलेट 3, सर्कल कैन बी ड्रोवन फ्रॉम एनी सेंटर एनी पॉइंट, यानी एनी रेडियस, कोई भी पॉइंट लेके कोई भी रेडियस लेके आप क्या ड्रॉ कर सकते हो। तो पहला आपको याद रखने के लिए मैंने तरीका बताया था, पहला पोस्टुलेट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दूसरा पोस्टुलेट क्या होगा, लाइन दोनों साइड, दोनों पॉइंट से एक्सटेंशन, 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन, दूसरे में याद रखना है कि दोनों को साइड पे हम, अब सीधा सीधा गए, अब हमें लगा चलो गोल घूमते हैं, तो तीसरे पोस्टुलेट में क्या आएगा, सर्कल, याद हुआ, पहले इतना फिर इतना, ये तो खत्म हो गया इनडेफिनेटली, यानी फिर हमें क्या करना है, गोल यानी कि सर्कल। अब सर्कल घूमते घूमते बीच में हमने एंगल पकड़ लिया, ऑल राइट एंगल्स आर, ये हमारा कौन सा है, और फिफ्थ वाला हमने ऑलरेडी लास्ट वीक भी मैंने बताया था आप लोगों को, फिफ्थ वाला, लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है, फिफ्थ वाला ऐसा है, पहले फिफ्थ वाला पोस्टुलेट देख लेते हैं कि अगर दो लाइन है उसमें से एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करते हैं, और जिस साइड पे ये दोनों एंगल जो को इंटीरियर एंगल हम मानते हैं, ये दोनों एंगल का प्लस अगर 290 डिग्री से लेस, टू राइट एंगल से लेस होगा, तो आगे जाके क्या होने वाला है, इंटरसेक्ट होने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट वी वुड इजियर टू अंडरस्टैंड। तो हम इसको अगर पैरेलल लाइन की भाषा में लिख दे लैंग्वेज में, तो हम रीराइट कैसे कर सकते हैं, इफ sum of co-interior angle is 180, then these two lines are simple, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि इसका अगर टोटल 180 होगा तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, क्योंकि 180 यानी टू राइट एंगल से कम होगा तो इंटरसेक्ट कर लेगी।
राइट। लेकिन अगर वो क्या होगा, दोनों का एंगल, क्लियर हुआ सबको? हाउ मेनी लाइंस कैन बी पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये जो पहला पॉस्टुलेट है ना उसी में है कि एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते। क्लियर? चलो 14th वाले में हमें क्या दिया गया है, 14th वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 4, 15th वाला है 2x माइनस 3y इक्वल टू, तो वहां पे मुझे a 0 0, यहाँ पे 0 0, दूसरा 2 माइनस 3 एंड 1 एंड ये दिया गया है। अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए, कौन बता सकता है मुझे? ये अगर x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी कि उसका टोटल कितना होना चाहिए, ये दिख रहा है 1 प्लस 3 हो गया सेट। अब इस दोनों में से मेरा आंसर इसका क्या होगा, 0 0, हाँ बराबर, ये 0 दोनों 0 हो जाएगा, तो मिल गया मुझे आंसर 14 एंड 15। अब हम सेक्शन बी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जिसका बाकी है पहले लिख लो, तब हम देखेंगे आगे सेक्शन बी। और जिनका ये हो चुका है सब कुछ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, वो लोग देखेंगे सेक्शन बी, सॉरी आगे का पेपर का सेक्शन सी चालू कर दे, राइट, इसी पेपर का।